सो स्टार्टिंग विद अनदर प्रोग्राम फॉर एरेज। यहाँ पे हम एक सिंपल प्रोग्राम देख रहे हैं टू रीड एंड डिस्प्ले एरे एलिमेंट्स। मतलब यूजर से हम वैल्यूज एक्सेप्ट करेंगे कि उनको कौन से वैल्यू स्टोर करने हैं एरे में, एंड वंस ही इज डन वी विल डिस्प्ले द एरे एलिमेंट्स विच ही हैज एंटर्ड। सो लेट अस सी द प्रोग्राम। यहाँ पे मेन में हमने एक एरे डिक्लेयर किया है, एरे ऑफ 100, विच मीन्स एट दी मैक्स 100 वैल्यूज यूजर कैन एंटर। कंपल्शन नहीं है, 100 से कम हो सकता है लेकिन 100 से ज़्यादा बिल्कुल अलाउड नहीं है। सो वेन एवर वी डिफाइन साइज, दैट साइज इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द एलिमेंट्स यू कैन एंटर। आई वेरिएबल लिया है फॉर द फॉर लूप काउंटर, एन विल बी द वेरिएबल इन विच वी आर स्टोरिंग की टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितना रहेगा। लेट्स सी इन द एग्जाम्पल। Printf enter the array size. So size is 4, which means even though the array is allocated for 100 values, out of those 100 values I want to currently use only 4 locations. तो इसके लिए मैंने size 4 डाला है यहाँ पे. So and n में जा रहा है कि total elements हम जो store कर रहे हैं फिलहाल that is 4. So printf enter %d array elements in array. यानी ये सिर्फ एक नॉर्मल printf है कि n का वैल्यू 4 है तो ये %d पे वो n का वैल्यू प्रिंट करेगा. सो इट विल प्रिंट एंटर 4 एलिमेंट्स इन दी एरे. सो एज आई सेड कि एरे एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, कंटिन्यूसली एंटर करता है और एक्सेप्ट करता है. सो इसके लिए स्कैनफ लिखने से पहले हमेशा हम फॉर लूप लिखेंगे इन एरेज. सो फॉर आई इक्वल्स टू 0, 0 लेस देन 4 ये कंडीशन होगा क्योंकि n का वैल्यू हमने 4 दिया है ऊपर. सो 0 लेस देन 4 कंडीशन इज ट्रू. scanf %d and a of i मतलब i का जो करंट वैल्यू है दैट इज 0, सो इट मीन्स इट इज a of 0. सो एंड a of 0 मतलब a of 0 जहाँ पे है मेमोरी में वहाँ पे जाके फर्स्ट वैल्यू स्टोर करना है जो यूजर ने एंटर किया है. लेट्स से बीइंग यूजर आई एम एंटरिंग 40 विच मीन्स इन मेमोरी इट इज गोइंग एट लोकेशन a of 0 एंड इट इज स्टोरिंग 40. फिर ये ब्रैकेट एनकाउंटर होगा तो i प्लस प्लस हो जाएगा. सो i का वैल्यू हो जाएगा 1. सो इट विल चेक 1 लेस देन 4, कंडीशन वापस ट्रू है. सो स्कैनf %d एंड a ऑफ i. अभी करंट वैल्यू i का 1 है सो इट विल बी a ऑफ 1, विच मीन्स जो सेकेंड एलिमेंट मैंने एंटर किया है वो मेमोरी लोकेशन में a ऑफ 1 पे स्टोर होगा. सिमिलरली a ऑफ 2, सिमिलरली a ऑफ 3. सो a ऑफ 3 होने के बाद जब i प्लस प्लस होगा तो i का वैल्यू हो जाएगा 4. सो इट विल बी 4 लेस देन 4, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा. फॉल्स होने के बाद ये ब्रैकेट के बाद सीधा यहाँ पे ये प्रिंटफ स्टेटमेंट पे आएगा. तो टिल दिस ब्रैकेट व्हाट वी आर डूइंग इज वी वर जस्ट एक्सेप्टिंग वैल्यूज फ्रॉम द यूजर एंड स्टोरिंग इट इन मेमोरी लोकेशंस. फिर उसके बाद हम एरे एलिमेंट्स प्रिंट करेंगे जो यूजर को एक साथ दिखाएंगे कि उसने कौन से लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बताए हैं. सो एरे एलिमेंट्स आर, तो वापस एक फॉर लूप है फॉर i 0 i लेस देन n. सिमिलर फॉर लूप जो हमने यहाँ पे लिखा था, तो मैंने पहले ही बोला था कि एक्सेप्ट करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए सेम फॉर लूप यूज होगा. सो i 0 0 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू है. सो printf %d a ऑफ i. जब भी वैल्यूज एक्सेप्ट करते हैं हम यहाँ पे एंड a ऑफ i लिखते हैं, बट जब भी डिस्प्ले करना रहेगा सिंपली राइट a ऑफ i, एंड ऑपरेटर यूज नहीं होगा. तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि a ऑफ i इन द सेंस i का वैल्यू 0 है तो a ऑफ 0th लोकेशन पे जो एलिमेंट है वो डिस्प्ले करो. यानी पहला 40 डिस्प्ले होगा, फिर i प्लस प्लस क्योंकि ब्रैकेट है. सो i प्लस प्लस के बाद i विल बी 1, सो 1 लेस देन 4 कंडीशन इज ट्रू. सो a ऑफ 1 का वैल्यू डिस्प्ले होगा. सिमिलरली a ऑफ 2 एंड a ऑफ 3. सो जब i का वैल्यू 4 हो जाएगा सो 4 लेस देन 4 कंडीशन विल बी फॉल्स. सो get ch return 0, end of the program. So after this printf and for loop statements, the element displayed on the screen will be 40, 62, 53 and 34. ये locations मैंने सिर्फ explain करने के लिए डाले हैं, ये output में print नहीं होंगे, output में सिर्फ ये print होंगे. So this is all about reading and displaying 1D array.